हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर्स ऑन एआई एजेंट्स। अभी तक के हमने देखा कि एक एआई एजेंट बनाने के लिए मुझे क्या-क्या कंपोनेंट्स चाहिए और क्या-क्या प्लेटफॉर्म्स मेरे पास अवेलेबल है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इन कंपोनेंट्स के डिटेल्स में जाएंगे और उन्हें टेक्निकल डेप्थ में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से, जो कि है एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों चाहिए, इसका मैं आपको ओवरव्यू बता चुका हूँ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ अ एआई एजेंट। वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये तो एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन हो गया। इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यूजर की क्वेरी को समझता है। यूजर जो है वो इंग्लिश में क्वेरी देगा या और कोई नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी देगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको समझेगा कि भैया यूजर को क्या चाहिए। फिर उसके बाद उस टास्क का एक प्लान बनाएगा कि अगर यूजर को टिकट बुक करना है या एक वेकेशन बुक करना है तो उसका क्या क्या प्लान होना चाहिए। पहले फ्लाइट बुक करेंगे, फिर होटल बुक करेंगे, फिर कैब्स बुक करेंगे, फिर कोई डेस्टिनेशंस बुक करेंगे। तो ये वो प्लान ऑफ एक्शन भी एक एलएलएम ही बनाता है। उसके बाद एलएलएम के पास रीजनिंग फ्रेमवर्क होते हैं। वो जो प्लान बनाया है वो उसको रीजनिंग फ्रेमवर्क के थ्रू इवैल्यूएट करता है कि मेरा प्लान इफेक्टिव है भी या नहीं। अब ये रीजनिंग फ्रेमवर्क्स कई तरह के हैं, चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ थॉट्स, दुनिया भर के रीजनिंग फ्रेमवर्क है जिससे एलएलएम इवैल्यूएट करता है कि उसका प्लान सही है कि नहीं। फिर उसके बाद वो टूल्स को कॉल करता है, एपीआईज, एक्सटर्नल वेबसाइट्स, मेमोरी सिस्टम्स, तो ये प्लान को एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद वो अगर प्लान को सही नहीं रहा तो उसको रीस्ट्रक्चर भी करता है, उसको मॉडिफाई भी करता है। एंड फाइनली आपका एलएलएम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में यूजर का आउटपुट देता है। ठीक है, तो वो यूजर से नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट लेके फाइनली नेचुरल लैंग्वेज में उस यूजर को आउटपुट भी देता है। तो ये जो डिटेल्ड फंक्शन है एलएलएम के, ये आपका हर एजेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सो एलएलएम इज द वन विच इज कंट्रोलिंग द होल फंक्शन ऑफ योर एआई एजेंट। इसीलिए एलएलएम सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स का ध्यान देना पड़ेगा जब आप एक एलएलएम को सिलेक्ट करते हैं। तो लेट अस सी कि एलएलएम जब सिलेक्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए तो कैसे उसको इफेक्टिवली सिलेक्ट किया जाए। सो कुछ चीज़ें जिसका ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलएलएम आपको ओपन सोर्स चाहिए या प्रोप्राइटरी चाहिए। प्रोप्राइटरी मतलब आपको उसको यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। ओपन सोर्स में आप लोग उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कोई टोकन कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रोप्राइटरी एलएलएम्स में हमारे पास आ गए क्लॉड, जीपीटी, जेमिनाई। ये अगर आप यूज़ करोगे तो आपको टोकन के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ओपन सोर्स या फ्रीली अवेलेबल एलएलएम से जीएलएम, क्वेन, डीपसीक, ये सब आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो, लैंगचेन में इंपोर्ट कर लो और इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। कितना भी यूज़ करो, इसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो ये डिसाइड करो कि ओपन सोर्स चाहिए कि प्रोप्राइटरी चाहिए। ओपन सोर्स एलएलएम्स का थोड़ा फंक्शनैलिटी कम होती है। प्रोप्राइटरी एलएलएम्स आर मच बेटर इन फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एलएलएम का पैरामीटर साइज। आप देखोगे कि एलएलएम के आगे उसका पैरामीटर लिखा होता है, 1 बिलियन पैरामीटर, 2 बिलियन पैरामीटर, कितना बड़ा वो एलएलएम है। तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि ज्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर अगर रहे तो वो एलएलएम अच्छा है। इट इज गिविंग यू मच बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर रहे तो ऑब्वियसली वो साइज़ भी ज़्यादा लेगा। अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास उतना बड़ा सिस्टम भी होना चाहिए, उतनी मेमोरी भी होनी चाहिए वो एलएलएम को डाउनलोड करके चलाने के लिए। सो हायर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स बेटर विल बी द रीजनिंग, बट द एलएलएम विल बिकम बल्की, साइज़ जो है उसका वो बढ़ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एलएलएम का कंटेक्स्ट विंडो। कंटेक्स्ट विंडो जो है वो एलएलएम की याददाश्त है, मेमोरी है। ठीक है, अभी जो एलएलएम आ रहा है वो 1 मिलियन टोकन या 2 मिलियन टोकन कंटेक्स्ट विंडो क्या है, इसके ऊपर हम आगे पूरा एक वीडियो करने वाले हैं। कंटेक्स्ट विंडो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंटेक्स्ट विंडो जितना बड़ा रहे उतना अच्छा है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर 2 मिलियन टोकन का कंटेक्स्ट विंडो है तो बहुत अच्छी बात है। एंड फाइनली हगिंग फेस करके एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जहां पर आपको सारे एलएलएम मिल जाएंगे। आप लोग वेब इसका हगिंग फेस का वेबसाइट जाकर चेक कर लीजिए। वहां पे आपको दुनिया भर के एलएलएम्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एपीआई के थ्रू कॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हगिंग फेस जो है ये एक रिपोजिटरी है या लाइब्रेरी है जहां पर आपको सारे के सारे एलएलएम्स जो है वो मिल जाएंगे और उनके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको वहां पे दिख जाएंगे। इसके इसके ऊपर भी डिटेल में हम लोग आगे वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू।